ओम शांति। तो मुड़ी शुरू करने से पहले रोज की तरह आइए कुछ पल मेडिटेशन करें। शिव बाबा को याद करेंगे। हाँ, सुप्रीम टीचर शिव बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। शिव बाबा परम धाम छोड़ ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर हमारे पास आ गए हैं। ऐसा अनुभव करें, बाबा बिल्कुल हमारे सामने हैं और हमें बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के ज्ञान को ऐसे सुनेंगे जैसे बाबा हमसे बातें कर रहे हों, हमें समझा रहे हों, और ज्ञान को अनुभव करेंगे। बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसका मंथन कर अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। चलिए, आज के बाबा के महावाक्य, तारीख है 2/7/2025 मधुबन से, और आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवीय राजधानी स्थापन करनी है। वाह, कितना कितना शक्तिशाली टाइटल है आज। और इसी से जुड़ा हुआ आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत विचार करने वाला प्रश्न पूछा है। तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? मतलब किस तरह की वार्निंग? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और बाबा इसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट देते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है और साथ ही बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। तो मतलब एक बड़े परिवर्तन का समय है ये। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी और इसीलिए आपस में मिलकर ये राय करनी चाहिए कि इस विनाश से पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, सबको परमात्मा का परिचय मिले। और शायद इसी जागृति से जुड़ते हुए मुरली में आज गीत भी बजा, तूने रात कवाई सो के। ये गीत जैसे इशारा कर रहा है कि भाई अब अज्ञान की नींद से जागो, समय आ गया है। बाबा मुरली में आगे समझाते हैं कि वो सबसे ऊंचे भगवान तो है ही, पर साथ ही ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ भी हैं। ये सुन के थोड़ा सा लगता है कमांडर इन चीफ भगवान, पर बाबा कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम बच्चे उनकी रूहानी सेना हैं। हाँ, तो हमारा सुप्रीम कमांडर शिव बाबा हुए। ये समझना बहुत दिलचस्प है। बाबा यहाँ दो तरह की सेनाओं का फर्क बता रहे हैं। एक है जिस्मानी सेना जो स्थूल हथियारों से लड़ती है और वो हद की होती है, मतलब किसी देश की सीमा तक ही सीमित। और दूसरी हम बच्चे, हम है बेहद की रूहानी सेना। बेहद की? हाँ, बेहद की, जिसका विस्तार सीमाओं से परे है, आत्मिक स्तर पर है। और बाबा ये भी कहते हैं कि हमारी इस रूहानी सेना में भी रूहानी स्थिति और सेवा के आधार पर पद हैं, जैसे कमांडर्स, जनरल, लेफ्टिनेंट। अच्छा। पर ये पद कोई स्थूल अथॉरिटी वाले नहीं है। ये आत्मिक उन्नति की निशानी है एक तरह से। समझ गया, आत्मिक स्थिति के अनुसार। हाँ। और सबसे जरूरी बात, शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि हम बच्चे श्रीमत पर, यानी परमात्मा की श्रेष्ठ मत या सलाह पर चलकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की हिंसा या स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन करने की बात है। और बाबा याद दिलाते हैं कि ये हमारा कल्प कल्प का पाठ है। हाँ, ये हर 5000 साल के चक्र में दोहराया जाता है। अच्छा। ये सब बेहद की बातें हैं, स्थूल बुद्धि से एकदम परे। हाँ। इसीलिए तो बाबा की महिमा भी अपरंपार गाई जाती है। हाँ। जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर। बिल्कुल। वो साधारण तरीकों से समझ में नहीं आ सकते। बिल्कुल। मुख्य पुरुषार्थ, मतलब जो मुख्य मेहनत या अभ्यास करना है, वो है बुद्धि से सिर्फ एक बाप को याद करना। सिर्फ एक बाप को? हाँ, लेकिन बाबा ये भी चेताते हैं कि माया यानी जो देह अभिमान है, विकारों का प्रभाव है, वो ये याद बुला देती है। हाँ, ये तो होता है। इसे निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। सही बात है। और शिव बाबा मुरली में इस बात पर फिर से बल देते हैं कि तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। डबल अहिंसक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को दुख न देना। अच्छा, तीनों लेवल पर? हाँ, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। और रूहानी सेना मतलब ये लड़ाई बाहर नहीं है, ये अपने अंदर है, अपने विकारों से है, अपने अंदर। ठीक। तो हमें यही ख्याल रखना है कि श्रीमत पर चलकर अपना स्वराज्य और विश्व का राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा अनुसार होना तो निश्चित है, पर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए सही दिशा में पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें आपस में मिलकर सेवा की योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल, आपस में राय करनी चाहिए। और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि माया से युद्ध तो देखो अंत तक चलेगा। हाँ, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। नहीं, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं। और ये भी निश्चित है कि महाभारत लड़ाई होनी ही है।
मतलब जिससे पुरानी दुख देने वाली दुनिया का विनाश होगा और परिवर्तन आएगा। विनाश का मतलब यहाँ प्रलय नहीं है ना? नहीं नहीं, विनाश मतलब पुरानी पतित व्यवस्था का परिवर्तन। इसी परिवर्तन के बाद भारत में नई दुनिया सतयुग की जय जयकार होगी और हम बच्चे इस महान कार्य के लिए निमित्त बने हैं। इसीलिए बाबा का मार्गदर्शन है कि आपस में मिलकर संगठित रूप से इस विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देने की सेवा की योजना बनानी चाहिए। तो आज की मुरली से जो मुख्य बात समझ में आ रही है वो यही है कि पहले तो स्वयं को डबल अहिंसक रूहानी सेना समझना है, जी। फिर परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप को निरंतर याद करके अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत करना है, जिससे वो दैवी राजधानी स्थापन करने का पुरुषार्थ सफल हो। और साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा करनी है कि इस अंतिम समय में सभी आत्माओं तक बाप का परिचय जरूर पहुंचे। हाँ बिल्कुल। और ये गहराई से समझना है कि ये कार्य कोई हद का नहीं है, ये बेहद का है। ये ड्रामा में यानी इस विश्व नाटक में कल्प कल्प का हमारा निश्चित पाठ है। हमें सिर्फ श्रीमत अनुसार अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हुए इस पाठ को यथार्थ रूप से निभाना है। बस यही हमारा लक्ष्य है। देखते हैं आगे मुरली में बाबा क्या समझाते हैं। हाँ, आज की मुरली के इस अंश में जो खास बातें मतलब उभर कर आ रही हैं वो हैं, एक तो पुरानी दुनिया के खत्म होने और नई दुनिया के आने का बहुत साफ इशारा। हाँ, और दूसरा, इस बदलाव के दौर में हमें क्या करना है। बाबा हमें इस बड़े परिवर्तन के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। तो मुरली में बाबा ने कहा है कि सबको ये पैगाम देना बहुत जरूरी है कि अब पुरानी दुनिया यानी कलयुग का विनाश निश्चित है और बाप शिव बाबा नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने मिसाल भी दी है कि जैसे कोई अपना बाप नया मकान बनाता है तो बच्चों को खुशी होती है, यहाँ तो भाई पूरे विश्व के लिए नई दुनिया बन रही है। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं बता रहे, इसे एक सेवा और एक तरह की क्या कहते हैं चेतावनी के रूप में रखा गया है। अच्छा, मुरली में कहा गया है कि आपस में मिलकर योजना बनानी चाहिए कि सब तक बाप का परिचय कैसे पहुंचाएं। ये एक रूहानी सेवा है, अपने ही भाई बहनों को जगाना कि भाई बाप आ चुके हैं और परिवर्तन का समय, जिसे विनाश भी कहा गया है, वो सामने खड़ा है। इसका जिक्र महाभारत युद्ध के संदर्भ में भी है, पर बाबा कहते हैं लोग ये नहीं समझ रहे कि इसके बाद होना क्या है असल में। सही कहा। और बाबा ये भी साफ करते हैं कि हम इस वक्त संगम युग पर हैं, मतलब पुराने और नए युग के मिलने के विशेष समय पर, जहां हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। जी, और ये पुरुषोत्तम बनना कोई लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि एक अंदरूनी बदलाव से जुड़ा है ना। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम बनना एक आंतरिक यात्रा है। बाबा एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। पतित दुनिया यानी कलयुग में कोई भी पूरी तरह पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया सतयुग में कोई भी पतित नहीं होता। बाबा कहते हैं यही ज्ञान की मुख्य बात है। अच्छा, भक्ति मार्ग के जब तब दान पुण्य से जो सुख मिलता है वो थोड़े समय का है, जिसे बाबा दुनियावी और बेहद तुच्छ बताने के लिए काग विष्ठा समान यानी कौवे की बीट जैसा कहते हैं। हाँ, ये शब्द काफी कड़ा है। हाँ, शायद इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि असली अविनाशी सुख और ज्ञान का महत्व समझ आए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद शास्त्र वगैरह जिन्हें कई लोग ज्ञान का स्रोत मानते हैं वो भक्ति मार्ग की निशानियां हैं। बाबा का बताया ज्ञान मार्ग इनसे अलग कैसे है? मुरली के अनुसार हाँ, बाबा कहते हैं सच्चा ज्ञान सिर्फ एक शिव बाबा के पास ही है और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं। ठीक है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की रचनाएं हैं जिनसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, यानी एक तरह से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाबा समझाते हैं कि अभी हम संगम पर ब्राह्मण बने हैं, सीधे बाप से ज्ञान ले रहे हैं जी। और इस ब्राह्मण जीवन में भी अपने अपने पुरुषार्थ यानी मेहनत के अनुसार पद हैं। मुरली में मिसाल दी गई है महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे की, जैसे सेना में कमांडर, कैप्टन होते हैं। हाँ, रैंक की तरह। हाँ, ये अलग अलग स्तर दिखाते हैं कि कौन कितना ज्ञान को समझकर जीवन में ला रहा है और सेवा कर रहा है। इसीलिए कहा है कि मुख्य बच्चों को मिलकर राय करनी है कि बाबा का संदेश, उनका सही परिचय सब तक कैसे पहुंचाए। और मुरली में लक्ष्मी नारायण बनने के लक्ष्य का भी जिक्र आता है।
बाबा उसे एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, एम ऑब्जेक्ट यानी जीवन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण जैसा पावन बनने का लक्ष्य बिल्कुल सटीक है, एक्यूरेट है। अच्छा। भक्ति मार्ग में जो सत्यनारायण की कथा वगैरह सुनते हैं, वो तो सतयुग में जो होकर गए उनकी यादगार है, बीती हुई बात है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं अभी तुम्हें सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ। मतलब वो बनने का रास्ता बता रहे हैं। बिल्कुल, यानी ऐसा बनने का ज्ञान दे रहा हूँ। हम अभी जो ज्ञान सुन रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी के आधार पर भविष्य में वो पद पाना है। भक्ति में तो सिर्फ यादगार मनाई जाती है। जैसे अभी शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भविष्य में भक्ति मार्ग शुरू होगा तो इसी शिव बाबा के मंदिर बनेंगे, यादगार बनेंगी। लेकिन सतयुग में जहाँ सब पावन है, वहाँ पूजा या मंदिर आदि नहीं होते। ज्ञान और भक्ति वो बिल्कुल अलग है। सही। शायद इसीलिए बाबा ने वो सलाह दी है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हाँ, ये बात भी मुरली में आती है। तो कुल मिलाकर मुरली का ये हिस्सा हमें याद दिला रहा है कि दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है और बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। और ऐसे समय में हमारा काम है बाबा के संदेश को ठीक से समझना, उसे औरों तक पहुंचाना, भक्ति की रस्मों से ऊपर उठकर ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और पुरुषोत्तम बनने की कोशिश में लगे रहना। और बाबा की ये बात कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये शायद इसी कोशिश के लिए एक प्रैक्टिकल टिप है ना, ताकि मन और बुद्धि साफ रहें। निश्चित रूप से ये एकाग्रता और पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम मुरली के अगले भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे सामने मुरली का वो हिस्सा है जिसमें शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना और आत्मज्ञान से जुड़ी खास बातें बता रहे हैं। जी। मुरली में ये बात आई है कि शिव बाबा बच्चों को नई दुनिया मतलब सुखधाम की स्थापना की खुशी महसूस करने को कह रहे हैं और उसके लिए फिर से निर्देश भी दे रहे हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया गया है? मुरली के अनुसार देखें तो शिव बाबा का पहला और सबसे मुख्य निर्देश है, पावन बनो। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुरली बताती है कि इस समय संगम युग पर सभी आत्माएं पतित अवस्था में हैं, मतलब पवित्रता की कमी है। अच्छा। और स्वर्ग की स्थापना के लिए पवित्रता ही मुख्य आधार है। सही बात है। तो पवित्रता पर इतना जोर इसीलिए है क्योंकि वही नई दुनिया का फाउंडेशन है और इसी पवित्रता को आधार बनाकर मुरली आगे सेवा बढ़ाने की बात करती है ना? बिल्कुल। उस बारे में क्या निर्देश है? जी। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें आपस में मिलकर विचार करना चाहिए कि ज्ञान की सेवा को कैसे बढ़ाया जाए, खासकर उन तक संदेश कैसे पहुंचे जो जैसे गरीब है, जिनके पास साधन कम है। और सेवा का मूल संदेश, उसका सार क्या है? मुरली एकदम स्पष्ट करती है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा कहते हैं कि यह राजधानी यानी स्वर्ग तो निश्चित रूप से स्थापन होनी ही है। हाँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो इन बातों को समझेंगे, लेकिन जो इस धर्म के नहीं है उनकी बुद्धि में शायद ये बातें उतनी जल्दी नहीं बैठेंगी। अच्छा, इसी समझ से जुड़ा हुआ मुरली में ब्राह्मण धर्म की ऊंची स्थिति और शूद्र धर्म के साथ उसके अंतर का भी जिक्र आता है। और एक दिलचस्प बात वो विराट रूप के चित्र को लेकर भी कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल। मुरली में ब्राह्मणों को चोटी और शूद्रों को पैर के रूप में दर्शाया गया है, जो सृष्टि चक्र में उनकी भूमिका और स्थिति को दिखाता है। हाँ। और विराट रूप के जो चित्र आजकल मिलते हैं, मुरली कहती है कि उनमें अक्सर शिव बाबा मतलब रचयिता और ब्राह्मणों मतलब उनके मददगार बच्चों को नहीं दिखाते हैं। इससे उस चित्र का जो पूरा अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब वो इनकम्प्लीट है। हाँ, एक तरह से। इसीलिए अब मुरली में सही चित्र बनाने की बात कही गई है, जिसमें शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों स्पष्ट रूप से दिखाए जाए ताकि रचयिता और रचना का पूरा ज्ञान मिल सके। पर फिर भी बाबा कहते हैं मुख्य काम यही है कि सबको संदेश मिले, आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये भी बात है कि ये ज्ञान देने का तरीका भी अनोखा बताया गया है ना? जी, बिल्कुल अनोखा। शिव बाबा कैसे और कब ये ज्ञान देते हैं, इस पर मुरली क्या कहती है? मुरली में शिव बाबा कहते हैं कि वे सृष्टि चक्र के बिल्कुल अंत में आते हैं, जब दुनिया पूरी तरह से पतित हो जाती है।
उनका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसलिए वे एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करके बच्चों को रचयिता मतलब स्वयं का और सारी रचना यानी सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान दुनिया में और कोई नहीं जानता और न दे सकता। ये एक आध्यात्मिक पढ़ाई है। पढ़ाई है, और इस पढ़ाई से शिव बाबा बच्चों को कितना धनवान बनाते हैं। हाँ, बहुत। मुरली बताती है कि ये धन है पवित्रता और सुख का अविनाशी धन, जो हर कल्प में सिर्फ एक बार ही मिलता है और सबसे श्रेष्ठ है। बच्चे बाप से ये अमूल्य ज्ञान रत्न लेकर फिर दूसरों को दान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस ज्ञान और पवित्रता से भारत को स्वर्ग बनाने में बच्चों की क्या भूमिका बताई गई है? ये कैसे होता है? मुरली में इसे बच्चों का सबसे ऊंचा कर्तव्य और कार्य बताया गया है। बच्चे अपने ही तन, मन और धन से श्रीमत पर मतलब ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर चलते हुए भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मुरली में उन्हें गुप्त सेना भी कहा गया है। गुप्त सेना? हाँ, गुप्त इसलिए क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं है कि ये कौन है और क्या महान कार्य इतनी खामोशी से कर रहे हैं। उनका कार्य बाहरी दिखावे का नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और ज्ञान योग का है। सही बात है, अंदरूनी काम है। जी, तो संक्षेप में कहें तो मुरली के इस भाग में मुख्य रूप से पावन बनने, आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर बाप को याद करने, प्राप्त हुए ज्ञान रत्नों का दान करने और सेवा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने की श्रीमत पर ही सारा जोर दिया गया है। हाँ, ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। मुरली के ये अंश असल में आत्मिक यात्रा और सृष्टि चक्र पर एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण देते हैं। हाँ, चलिए, इनके जो मूल विचार हैं उनको परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। तो मुरली में शिव बाबा कहते हैं, तुम गुप्त सेना हो, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हो। ये गुप्त सेना का विचार ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ है। ये किस तरह काम करती है और ये श्रीमत का इसमें क्या महत्व है? देखिए, गुप्त सेना का मतलब उन आत्माओं से है जो बिना किसी बाहरी दिखावे के सिर्फ ईश्वरीय निर्देशों पर यानी श्रीमत पर चलकर दुनिया में एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। अच्छा। महत्व इस बात का है कि ये शक्ति ना बाहरी आडंबर में नहीं है, ये आंतरिक शुद्धि और परमात्मा के जो निर्देश हैं उनके पालन में है। ये बिल्कुल चुपचाप मौन रह के काम करने वाली शक्ति है। तो मतलब ये बाहरी कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक स्थिति और ईश्वरीय मार्गदर्शन उस पर आधारित है। बिल्कुल सही, आंतरिक स्थिति पर। और फिर शिव बाबा का एक स्पष्ट आह्वान भी है, मामेकम याद करो। हाँ, ये बहुत मुख्य है। मुरली कहती है कि श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो तो प्रिंस थे, तो ये निराकार और साकार का क्या भेद यहाँ समझाया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिव बाबा जो निराकार परमपिता हैं वही सृष्टि का रचता हैं। हाँ, इसीलिए केवल उन्हें ही याद करने को कहते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, है ना? वो एक श्रेष्ठ रचना है पर रचता नहीं है। अच्छा। मुरली इसी भेद को स्पष्ट करती है कि याद हमेशा परम स्रोत की यानी निराकार बाप की करनी है, ना कि उनकी रचनाओं की। हाँ। और इसी याद से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो ये याद की दिशा एकदम स्पष्ट करता है। अच्छा, मुरली में समय के चक्र का भी वर्णन है। हाँ। सतयुग त्रेता को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग यानी दिन कहा है। हाँ, दिन। और फिर द्वापर कलयुग को अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग यानी रात। और इसमें वो लाखों वर्षों की जो पारंपरिक धारणा है उस पर भी एक तर्क दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। मुरली सृष्टि को एक 5000 वर्ष के चक्र के रूप में देखती है। सिर्फ 5000 वर्ष? हाँ, जिसमें आधा समय सुख का यानी दिन, हाँ, और आधा समय दुख का यानी रात। अब लाखों वर्षों की बात को मुरली इस आधार पर थोड़ा तर्कसंगत नहीं मानती कि अगर ऐसा होता तो आज भारत की जनसंख्या तो अनगिनत होती है ना? हाँ, क्योंकि मूल देवी देवता धर्म तो यहीं का था। तो ये जो समय की चक्रीय समझ है यही ज्ञान का एक मुख्य आधार है। तो इस चक्रीय समझ के अनुसार जो वर्तमान समय है उसे मुरली महाभारत लड़ाई का समय कहती है। हाँ। जहां मौत सामने खड़ा है और ऐसे में सर्विस का प्लान बनाने और रूहानी म्यूजियम बनाने की बात भी है। इसका क्या संदर्भ है फिर? इसको असल में संगम युग कहा गया है, मतलब पुरानी पतित दुनिया का अंत और नई पावन दुनिया सतयुग उसकी शुरुआत के बीच का ये छोटा सा समय है। अच्छा, संगम। हाँ, संगम।
और महाभारत लड़ाई का मतलब यहाँ वास्तव में वो बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक काम विकारों पर विजय पाने का आध्यात्मिक संघर्ष है। अच्छा, अंदर की लड़ाई। हाँ, अंदर की। तो इस परिवर्तन के समय में ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, यानी सेवा करना, जैसे प्रदर्शनी लगाकर या म्यूजियम द्वारा, ये आत्माओं को जागृत करने का मुख्य कार्य बताया गया है। तो ये समय आध्यात्मिक जागृति और फिर सेवा का है। हाँ, इसी सेवा से जुड़ा शायद दान का महत्व भी है। हाँ बिल्कुल। मुरली कहती है गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर। ये कैसे संभव है? ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन का सिद्धांत है। यहाँ ना पैसे की मात्रा से ज्यादा देने वाले की भावना, उसका त्याग और परमात्मा में उसका निश्चय, वो महत्वपूर्ण है। भावना। हाँ, भावना। शिव बाबा गरीबों के मददगार हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए सच्ची भावना से दिया गया थोड़ा सा धन भी बहुत पुण्य जमा करता है, और उसका रिटर्न मुरली के अनुसार 21 जन्मों तक मिलता है। 21 जन्मों तक? हाँ, तो ये भौतिक नहीं बल्कि एक तरह की रूहानी कमाई है। ये वाकई एक अलग ही दृष्टिकोण है। और इन सब बातों का सार शायद इस बिंदु में है, निराकार बाप और ब्रह्मा की भूमिका। मुरली कहती है, बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। बिल्कुल। और ये भी स्पष्ट करती है कि ब्रह्मा भी रचना है, रचता नहीं। हाँ बिल्कुल। ये मुरली ज्ञान का केंद्र बिंदु है, देही अभिमानी बनना और एक निराकार शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा खुद बताते हैं कि वो सृष्टि रचने के लिए एक साधारण मनुष्य, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके तन का आधार लेते हैं। अच्छा, साधारण मनुष्य के तन का। हाँ, और उसका नाम फिर ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा एक माध्यम है, एक रचना है, रचता केवल वो निराकार शिव है। इसलिए बुद्धि का योग किसी देहधारी में नहीं, बल्कि उस एक निराकार परमपिता परमात्मा में लगाना है। ये मुख्य बात है। ये बहुत स्पष्ट किया गया है। और एक और बात, मुरली में ब्राह्मणों को राजऋषि कहा गया है। हाँ, राजऋषि। और ये भी बताया गया कि शुरू में नाम बदले गए थे, पर बाद में माया के प्रभाव के कारण ये बंद हो गया। इसका क्या महत्व है, राजऋषि का और नाम बदलने का? राजऋषि का मतलब है वो जो पवित्रता यानी ऋषिपन का व्रत लेकर भविष्य विश्व का राज्य यानी राजाई प्राप्त करने वाले हैं। अच्छा, राज और ऋषि। हाँ, दोनों। ये ज्ञान मार्ग पर चलने वालों की उच्च स्थिति को दिखाता है। और नाम बदलना जो था, वो शायद एक नई पहचान देने और पुराने संस्कारों से दूरी बनाने का एक प्रयास था शुरू में। लेकिन शायद व्यवहारिक कठिनाइयों, जिसे मुरली में माया खा जाती है कहा गया है, उसके कारण इसे बाद में रोका गया। ये उस आध्यात्मिक यात्रा के, आप कह सकते हैं, शुरुआती अनुभवों को दर्शाता है। समझ गई। तो आज हमने मुरली के कुछ और गहरे पहलुओं को छुआ, वो गुप्त सेना का मौन कार्य, एक निराकार की याद का महत्व, समय का 5000 साल का चक्र और संगम युग की विशेषता। हाँ, सेवा और दान का रूहानी अर्थ। हाँ, और सबसे बढ़कर वो निराकार रचता और साकार रचना यानी ब्रह्मा का भेद। बिल्कुल। ये शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान सागर की कुछ और बूंदें या झलकियां हैं। मुरली का हर अंश असल में बहुत गहरे अर्थों से भरा है, जिनका मनन चिंतन निरंतर चलता रहता है। हाँ, ये तो है। ये समझ कि आज का हमारा मिशन है कि इसमें जो मुख्य ज्ञान है, जो अंतर्दृष्टि है, उसे ठीक से समझें। सही है। ये स्रोत जो है वो आज की दुनिया, जिसे यहाँ नर्क या मृत्युलोक कहा गया है, और एक सुनहरे भविष्य यानी स्वर्ग या अमरलोक, इनके बीच का जो विरोधाभास है उस पर रोशनी डालता है। हाँ, ये कंट्रास्ट तो बहुत क्लियर है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आता है, और वो जो वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बनने की बात है, उसका क्या मतलब है। स्रोत की शुरुआत ही आजकल जो दुनिया में धोखा मतलब ठगी चल रही है उससे होती है। यहाँ तक कि परमात्मा, जिन्हें बाप कहा गया है, उनको पहचानने में भी कितना भ्रम है। हाँ, ये बात तो है। लोग खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। वही तो। जैसा शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसे समझना कितना जरूरी है। जी। और यहीं पर पुरुषार्थ की बात आती है, मतलब अपना वो आध्यात्मिक प्रयास। स्रोत इसी पर बहुत जोर देता है कि पुरुषार्थ से ही वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बना जा सकता है। अच्छा। ये नर्क और अमरलोक का फर्क भी साफ करता है। नर्क जहां अब कुछ रहा नहीं, और अमरलोक जहां दुख का मतलब कालकंटक का नाम भी नहीं। और ये भी बताता है कि कैसे बाप आकर हम बच्चों के आध्यात्मिक खजाने, वो भंडारा, उसे भरपूर करते हैं। तो मतलब सारा फोकस ज्ञान की मीठी बातों पर होना चाहिए, बेकार की बातों से दूर। हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है, मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनो और सुनाओ, व्यर्थ बातों से बचो। अच्छा।
चलिए, तो अब धारणा के लिए मुख्य सार देख लेते हैं, मतलब जीवन में क्या उतारना है। पहला पॉइंट है, बाप जो ये विश्व का मालिक बनाने वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसके लिए कभी ये नहीं कहना कि फुर्सत नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन बहाना होता है। सही कहा। और उनकी श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान चर्चा करनी है। और वो जो डायरेक्शन है ना, बाप का बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, उसको याद रखना है। हाँ, ये तो सदा के लिए है, आत्मोन्नति के लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल। इसके साथ ही श्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया गया है, कामजीत जगतजीत बनना। काम जीत जगत जीत, इसका क्या मतलब है गहराई में? इसका मतलब है अपनी सभी सीमित कामनाओं पर जीत पाना। ये कामनाएं चीजों की हो सकती हैं या किसी व्यक्ति से कुछ पाने की, संबंधों में या सेवा में भी जो हद की कामनाएं होती है ना, उन सब पर जीत। इसमें वो सूक्ष्म आकर्षण भी आता है क्या? जैसे किसी चीज के लिए सोचना कि ये अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, श्रोत इसे भी काम विकार का ही एक सूक्ष्म अंश मानता है। जब ये सूक्ष्म खिंचाव भी खत्म हो जाता है, तभी सही मायने में कामजीत बनते हैं। और जो कामजीत है वही फिर जगतजीत बनता है, कर्मेंद्रियों पर पूरी विजय। वाह, ये तो बहुत बहुत ऊंची स्थिति है। और स्लोगन भी शायद इसी से जुड़ा है। जी हाँ, स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। मतलब दिल से याद करो तो आशीर्वाद मिलेगी ही मिलेगी। दिल की महसूसता। जी। और फिर हैं अव्यक्त इशारे, वो भी इसी तरफ इशारे करते हैं, संकल्पों की शक्ति जमा करो, मन पर नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। कंट्रोलिंग पावर मतलब ये कि जो सोचो वो कर सको, व्यर्थ संकल्पों को रोक सको, जब चाहो अपना मन सेवा में लगा सको या फिर परम धाम में एकाग्र कर सको। यह है कंट्रोलिंग पावर। ये नियंत्रण तो सच में जीवन बदल सकता है। अच्छा, तो अब हम स्रोत के समापन की ओर आते हैं। मीठे मीठे सिकिल्लेधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जी, हम रूहानी बच्चों की ओर से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। थोड़ा रुककर सहजता से आइए, बस 1 सेकंड के लिए अनुभव करें। शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ से शक्तियों की लाइट किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं, और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन शांत हो रहा है। ओम शांति। तो इस चर्चा के बाद ये सोचना भी जरूरी है कि आज की मुरली से हमने क्या सीखा। कौन सा ऐसा पॉइंट था जो दिल को सबसे ज्यादा छू गया? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपके विचार न केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि हम सब मिलकर इस ईश्वरीय ज्ञान को कितनी गहराई से समझ रहे हैं। ओम शांति।